Hello parents, or hello everyone to the expecting mothers, and hello to all the mothers who have already given birth to their children. तो ये आज का मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ प्री मैच्योरिटी के ऊपर। तो क्या होता है प्री मैच्योरिटी और फुल टर्म बच्चा क्या रहता है, तंदुरुस्त बच्चा क्या रहता है। तो जब भी कोई माता गर्भवती होती है या जब भी कोई प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तो तभी से माता के या मम्मी के सपने बनते हैं और वो सोचती है कि मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तब ऐसा होगा, जब बच्चा जन्म होगा तब इतना वजन होगा। तो हम सभी ये चाहते हैं कि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो तंदुरुस्त जन्में, हट्टे कट्टे जन्में और हेल्दी बेबीज। पर कुछ या कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से प्री टर्म बच्चे हो जाते हैं या तो समय से पहले बच्चे हो जाते हैं। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन जनरली 9 महीने और 7 दिन का रहता है, जो अगर हम हफ्ते गिनेंगे तो टोटल 40 वीक्स का ड्यूरेशन रहता है। तो कोई भी बच्चा जो 37 हफ्तों के पहले डिलीवर हो जाता है उसे प्री टर्म बेबी कहते हैं, और जो बच्चा 34 से 37 हफ्तों के बीच में जन्म करता है वो लेट प्री टर्म बच्चा कहते हैं। तो प्री टर्म बच्चे, प्री टर्म मतलब समय से पहले जो डिलीवरी हो जाती है उनको प्री टर्म कहा जाता है। कई बार मम्मी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से या कई बार लेबर पेन शुरू हो जाने की वजह से प्री टर्म बच्चों का जन्म हो जाता है। तो प्री टर्म बच्चों में कुछ चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है वो आज हम समझेंगे। तो प्री टर्म बच्चों में सबसे पहली चीज़ या सबसे पहला दिक्कत जो रहता है वो सांस की दिक्कत हो सकती है। तो अगर जब भी प्री टर्म डिलीवरी होती है, जनरली ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी या हाई रिस्क डिलीवरी होती है, तो हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कहिए कि बच्चों का डॉक्टर हमेशा आप डिलीवरी के वक्त बुला के रखें। दूसरी चीज़, एंटिसिपेटेड अगर हाई रिस्क डिलीवरी है, एंटिसिपेटेड प्री टर्म डिलीवरी है, तो आप डिलीवरी के पहले भी अपने पीडियाट्रिशियन के साथ कंसल्ट करके डिस्कस कर सकते हैं कि प्री टर्म बच्चा अगर होगा तो क्या क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ रहेगी, क्या उसको आईसीयू में रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्या नहीं पड़ेगी, ये सब हम पहले से डिस्कस कर सकते हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़, बच्चा जब जन्म करता है तो उसके बाद बच्चा कैसा रो रहा है, सांस लेने में उसको दिक्कत है या नहीं है, उसके हिसाब से आपका बच्चों का डॉक्टर बच्चे को आईसीयू में या तो अगर बच्चा एकदम तंदुरुस्त है तो माँ के पास रख के जाएगा। ऐसे बच्चे जो माँ के पास रहते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है केयर की। जब तक ड्यू डेट, जब भी आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो ड्यू डेट या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी देते हैं। तो जब भी आपके बच्चे का ड्यू डेट तक का जन्म के बाद ड्यू डेट तक का नहीं हो जाता, तब तक आपके बच्चे को स्पेशल केयर की ज़रूरत है। स्पेशल केयर में हैंड हाइजीन या हैंड वॉशिंग करके ही हमें बच्चे को टच करना है। दूसरी चीज़, हमें बहुत सब लोगों को गोद में देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो समय से पहले जन्म कर जाते हैं या प्री टर्म बच्चे रहते हैं, तो हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस रहती है, छठ रहता है, 12 दिन पे पूजा होती है। तो मैं इन जनरल सब पेरेंट्स को ये बोलता हूँ कि ये जब प्री टर्म बच्चा हुआ है तो ये सब कल्चरल एक्टिविटीज़ या कल्चरल प्रोग्राम्स जो है वो या तो डिले कर सकते हो तो डिले करिए, अगर डिले नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करिए कि आपका बच्चा जो है, जो नवजात शिशु है, वो ज़्यादा भीड़ के बीच में ना रहे। सबसे ज़रूरी चीज़, डिलीवरी के तुरंत बाद हमें बच्चे को माँ की छाती के बीच में रख देना चाहिए, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन सेक्शन। इससे क्या रहता है, माता के शरीर की गर्मी बच्चे के मिलती है, और सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, हमें आधे घंटे के अंदर अंदर बच्चे को मम्मी का दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्री टर्म बेबीज़ में होती है वो है ठंड लगना, हाइपोथर्मिया होना। हाइपोथर्मिया में क्या रहता है, बच्चे लोगों के हाथ पाँव के तलिए और ठंडे ठंडे हो जाते हैं और पेट गरम गरम रहता है, तो इसको कोल्ड स्ट्रेस बोलते हैं। कोल्ड स्ट्रेस में बच्चों का वजन ठीक से बढ़ता नहीं है, पीलिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इन जनरल भी प्री टर्म बच्चों में पीलिया होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो अगर आपके बच्चे का प्री टर्म डिलीवरी या प्री टर्म बर्थ हुआ है तो आपको चौथे या 5वें दिन पे अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाके पीलिया का
चेकअप करवाना चाहिए या तो पीलिया के बारे में सर के आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहता है वो ब्लड शुगर लेवल्स है। तो जो भी बच्चा प्री टर्म या 37 हफ्ते से पहले जन्म करता है उसका एटलीस्ट 1 या 2 बार ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर होना कंपलसरी है, क्योंकि ऐसे बच्चे शुगर कम हो जाने की वजह से कई बार बीमार पड़ने में डर रहता है। और क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो बहुत ज़्यादा ढक के भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा खुला करके भी नहीं रखना है। अंडर क्लोथिंग भी नहीं करना है और ओवर क्लोथिंग भी नहीं करना। बहुत सब मदर्स जो रहती हैं वो प्री टर्म बच्चे या प्री मैच्योरिटी वर्ड सुन के डर जाती हैं और फैमिलीज़ भी डर जाती हैं। तो मेरी सभी पेरेंट्स और सभी मदर्स से यही गुजारिश है कि प्री टर्म बच्चा अगर हुआ भी है तो घबराना नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो तो अपने पीडियाट्रिशियन से डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके जो भी आपकी इश्यूज़ है उनको एड्रेस करवाइए। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कई बार कुछ सवाल करना चाहते हैं भूल जाते हैं, तो मैं सभी पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसका लिस्ट बना के एक पेपर पे लिख के आइए जब भी आप डॉक्टर के पास आते हैं, तो ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम भूल ना जाए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ टीकाकरण। तो टीकाकरण जैसे गवर्नमेंट या प्राइवेट डॉक्टर्स सब जगह टीकाकरण लगता है, तो टीकाकरण पहले हफ्ते में बच्चों का हो जाना चाहिए। अगर बच्चा आपका आईसीयू में है तो आपके बच्चों के डॉक्टर आपको बताएंगे कि कब उसका सही समय है टीका लगवाने के लिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम प्री मैच्योर बच्चों में सब पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं वो है कांगारू मदर केयर या तो फिर कांगारू मातृ सुरक्षा। उसमें हम बच्चे को माता की 2 छाती के बीच में ऐसे अच्छे से सुलाते हैं। माँ को ऊपर वाले बटन, बाहर से बटन खुल जाए ऐसे बटन खोल के कपड़े पहनना चाहिए, उसमें बच्चे को सुलाना चाहिए, तो फिर बटन बंद कर देना चाहिए और ऊपर कपड़ा रख देना चाहिए। ऐसे KMC बैग्स भी बहुत सारे मार्केट्स में बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर इजीली अवेलेबल नहीं भी होते हैं तो आप बहुत इजीली घर पे अपने आप स्टिच करके बना सकते हो। तो KMC से क्या रहता है, एक तो बच्चा माँ की छाती से लगा रहता है तो माँ की छाती की गर्मी मिलती है। प्री टर्म बच्चों में या प्री मैच्योर बच्चों में कई बार एपनिया आने की कॉम्प्लिकेशन रहती है, एपनिया आने का डर रहता है। तो बच्चे KMC में रहते हैं तो ये प्रॉब्लम भी कम रहती है। तो अगेन ये एक अवेयरनेस वीडियो है प्री मैट टर्म बेबीज़ के लिए। और प्री टर्म बर्थ हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो प्री टर्म बर्थ हम अवॉइड करने के लिए हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी सब माताएं अच्छे से नरिश्ड रहे, अच्छे से खाना खाए, प्रेगनेंसी में जितने भी चेकअप्स हैं वो अच्छे से करवाएं, जो भी उनके गायनेकोलॉजिस्ट दवाई देने की सलाह दे रहे हैं वो सब दवाई समय से लें। तो मेरी सभी पेरेंट्स को और सभी मदर्स को एक ही गुजारिश है कि अगर आपका बच्चा प्री टर्म है तो टेंशन नहीं लेना है। आजकल के टेक्नोलॉजी में 34 वीक्स के ऊपर के बच्चों में जो आउटकम है, जो बच्चे के बचने के चांसेस है वो नियर अबाउट 100% है और आगे जाके उनका भविष्य भी बहुत सेफ रहता है और बहुत सिक्योर है। तो आप सभी पेरेंट्स को हैप्पी पेरेंटिंग, और मैं आशा रखता हूँ कि आपके बच्चे बड़े होके आपका नाम रोशन। धन्यवाद।